हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम स्टडी करने वाले हैं। आपको छोटी क्लास में याद ही होगा, आप डिवीजन मेथड करते थे, यानी किसी नंबर को आप भाग देते थे। सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि आपको 15 को आपको डिवाइड करना है 6 से, तो आप किस तरह से डिवाइड करते थे। जैसे यहाँ 15 डिवाइड 6, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, मीन्स रिमाइंडर कितना हुआ 3। अब इसके आगे आप डिवीजन मेथड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 3 जो है वो लेस देन है किससे, 6 से। यानी यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कोई भी डिवीजन मेथड तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसका जो रिमाइंडर है वो उसके डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डिवाइजर से जो रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए। इस तरह से नंबर्स के साथ आप डिवीजन थ्योरम अप्लाई करते थे। तो हमें आगे जाकर ये ट्राई करना है कि क्या हम किसी पॉलिनोमी के साथ इसी तरह से डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसका भी अभी एक एग्जांपल देखेंगे। इसी तरह से सपोज आप 12 को 3 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर 12 डिवाइड बाय 3 मीन्स 3 इंटू 4 करने पर आपका 12 आता है, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इस कंडीशन में जो रिमाइंडर था वो आपका 0 आया, यानी कि शेषफल जब 0 आ गया है तो इसके आगे आप डिवीजन मेथड कर नहीं सकते। तो यहाँ भी आपने देखा 0 इज लेस देन 3। यूक्लिड का जो थ्योरम था उसमें आपको पता है कि उसमें क्या होता था, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। मीन्स इसी को मैं आपको बताऊं तो आपने 12 को 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 4 करने के बाद, और आपका रिमाइंडर कितना रहा, 0 रहा। तो इस कंडीशन में जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपका डिवीजन मेथड स्टॉप हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि जो 12 है 3 is a factor of 12, यानी कि 3 12 का फैक्टर है कह सकते हो, या 3 12 का मल्टीपल है ये कह सकते हो। अब फैक्टर यानी गुणनखंड कहेंगे, मल्टीपल यानी गुणांक कहेंगे। तो जब आपका 0 आता है रिमाइंडर, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है उसमें एक पॉलिनोमी ली है जिसे हम एक मोनोमल से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो वो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और डिवाइड करना है तो टोटली डिवाइड में हम x लिख देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2x क्यूब डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, यानी जिससे आपको डिवाइड करना है उसे आप सेपरेट कर देंगे। देन यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर सिंगल है, तो हमारा कट जाएगा उस तरह से। तब हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, यानी कि 3 पावर थी और यहाँ 1 पावर है, तो एक एक पावर आपकी कट गई। यहाँ पर भी एक एक पावर कट जाएगी, तो रहेगा क्या, x माइनस यहाँ सिंगल सिंगल पावर कट जाएगी तो रहेगा 1। अब यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है आप इसको देख रहे हो कि जो आया है जवाब उसमें पावर कितनी है, 2 है, और आप जिससे भाग दे रहे थे वो क्या है, 1 है। यानी इसके आगे हम डिवीजन इस तरह से करके यहाँ इसे स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन ये आता है कि अब हमने जब किसी पॉलिनोमी को मोनोमल से डिवाइड किया है, तो क्या इसी तरह से हम एक पॉलिनोमी को दूसरी पॉलिनोमी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उसी से जुड़ा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आप ही की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड px x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय gx इज इक्वल टू 1 प्लस x। यानी कि ये जो gx है इसे हम डिवाइजर कहेंगे, यानी भाजक, और ये जो px है ये है डिविडेंड।
यानी कि भाज्य। तो आपकी वही मेथड अप्लाई करनी है जो हम अभी कर रहे थे। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है, यहाँ स्टेप से आप जाएंगे तो ही आपको ये मेथड आएगी। आपको जो पॉलिनोमी दी गई है यानी जो डिविडेंड दिया गया है उसे हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे एज यूर डिग्री। उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है, उसके अकॉर्डिंग उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। मतलब सबसे पहली बड़ी पावर क्या है, 3x², उसके बाद है x और उसके बाद है -1। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो डिवाइजर आपको देख के रखा है यानी कि x+1, उसे भी आपने देखा कि हमने उसे भी डिक्रीज ऑर्डर में लिखा है। देन सबसे पहले आपको इस पॉलिनोमी का जो फर्स्ट टर्म है उसके बारे में सोचना है। वैसे ही यहाँ पर भी पॉलिनोमी का जो फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में सोचना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या है, 3, और यहाँ पर 3 नहीं है। हमें यदि यहाँ 3 चाहिए तो जरूरी है कि हम इस टर्म के साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमने 3 ले लिया। फिर इसकी जो डिग्री थी वो कितनी थी, 2 थी, और हमारे पास केवल डिग्री कितनी है, कुछ नजर नहीं आ रही, इसका मतलब 1 है। तो आपको जब 2 डिग्री चाहिए तो यहाँ पर एक और डिग्री का लेना जरूरी है। इस तरह से इस टर्म को आप सोचेंगे। अब ये जो टर्म आपको मिली है, इस टर्म के द्वारा आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस डिवाइजर के साथ। तो वो कैसे, यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, देन x इंटू एक्स यानी कि x²। देखिए आपको सेम टर्म वहां पर मिल गया। देन इसी 3x से आप क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर जो भी टर्म लिखते हो, ये क्वेश्चन की टर्म है, इसके द्वारा आप डिवाइजर के साथ क्या करेंगे, हर बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो जवाब आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे। देन आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पर इनके साइन आपको चेंज करने होंगे। मतलब 3x का जो साइन है वो यदि प्लस है तो आप उसे माइनस बना देंगे। यहाँ पर जिसका साइन प्लस है वो भी आपका हो जाएगा माइनस। ये छोटी छोटी स्टेप है, आप अच्छे से दिमाग में रखिए। देन फर्स्ट टर्म यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, गेट कैंसल। और यहाँ पर आप सेकेंड टर्म में देखेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। आपको बेसिकली पता है कि जब अपोजिट साइन होता है तो आप क्या करते हो, बिल्कुल सही, आप सब्सट्रैक्शन करते हो। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन ही होगा, -3 और +1, तो आपका जवाब आता है -2। हमें यहाँ पर -2 लिखना है और उसका जो वेरिएबल होता है उसे हमें बस एज यूजुअल लिख देना होता है। जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है वो केवल कोएफिशिएंट यानी गुणांकों के बीच में ही होता है। देन लास्ट टर्म आपकी रिमेनिंग है -1, उसे हम एज यूजुअल नीचे रख लेंगे। देन सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर अभी 2x चाहिए, वो भी माइनस में, तो यहाँ कोएफिशिएंट में 2 तो है नहीं, इसीलिए हम यहाँ क्या लेंगे, -2 लेंगे। अब इस -2 से हम फिर से x+1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू एक्स यानी यहाँ आ जाएगा आपका -2x, फिर -2 इंटू 1 यानी कि यहाँ होगा आपका -2। देन आपको पता चल गया, यहाँ पर क्या करना है, आपको साइन चेंज करने हैं। ये टर्म माइनस है तो आप बना देंगे प्लस, यहाँ पर ये भी माइनस है तो बन जाएगी प्लस। अब इनमें अपोजिट साइन गेट कैंसल, यहाँ -1 और +2, यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन होगा, तो 2 - 1 मीन्स 1 आएगा, और जो बिगर नंबर होता है उसका साइन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इस तरह से ये आपकी डिवीजन मेथड हो गई। इसे आपने तब तक सॉल्व किया जब तक आपका जो रिमाइंडर था वो लेस देन हो गया, किससे, जो आपका डिवाइजर था उससे। हम इसे gx कहते हैं, ये क्वोशंट आपका है, इसे आप qx कहते हैं, और यहाँ पर ये रिमाइंडर हो गया, इसे आप कहते हो px। यानी मैं यदि यहाँ लिखती हूँ ये डिविडेंड, ये है क्वोशंट यानी भागफल, ये है भाज्य, इसे हम कहेंगे भाजक यानी कि डिवाइजर, और ये है रिमाइंडर
यानी कि शेष। इस तरह से इनको आप समझ सकते हो और इसी को हम एक मेथड में लिखेंगे तो वो इस तरह से आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यानी हिंदी में यदि हम लिखना चाहे तो इस तरह से लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसमें ये मल्टीप्लिकेशन में ये आप आगे पीछे लिखते हो तो भी चलेगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर भाजक पहले लिखा है तो आप पहले डिवाइजर को लिखिए। जैसे यहाँ होगा डिवाइजर इनटू क्वोशंट। इनका क्रम आगे पीछे होता है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इस तरह से ये आपका रिमाइंडर थ्योरम आप अप्लाई करते हो। रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज आपको फिर से याद रखनी है कि आप डिवीजन मेथड तब तक अप्लाई करते हो जब तक कि जो रिमाइंडर है उसका पावर डिवाइजर से कम होता है। यानी कि आप लिखेंगे RX इज लेस देन GX। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तब तक आपका डिवीजन मेथड अप्लाई होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही की टेक्स्ट बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 8, डिवाइडिंग px x³ प्लस 1 बाय gx x प्लस 1। यहाँ पर भी वही मेथड है, हम अप्लाई करेंगे। तो आप उसी तरह से सबसे पहले इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूब के बाद वैसे स्क्वायर आता है, इसीलिए हम उसे 0 एडजस्ट करके फिर अरेंज करेंगे और प्लस सिर्फ x आएगा और प्लस 1। तो 3, 2 एंड 1 पावर, इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। मतलब आपको ये समझना है कि जो टर्म आपकी क्वेश्चन में नहीं है उसे आप एज अ 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आपका 0 होगा। देन अब आपको x प्लस 1 से उसको क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले क्यूब आपको चाहिए, यानी कि आपकी पावर यहाँ आपको 2 लेनी होगी, क्योंकि 2 एंड 1 आपका 3 यहाँ हो जाता है। आपके जो रूल थे उसमें आपने देखा है x⁻1 मल्टीप्लाई बाय x⁻2 जब आप करते हो तो 1 प्लस 2 यानी कि x⁻3 हो जाता है। तो इसे अप्लाई करके आप यहाँ पर सोचेंगे कि हमें कौन सी पावर लेनी होगी। यहाँ पर x क्यूब आ गया आपका, देन 1 इंटू एक्स स्क्वायर आप करोगे तो x स्क्वायर आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको यहाँ साइन चेंज करना है। तो फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, 0 माइनस x यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर आपका आएगा। देन नेक्स्ट टर्म आप नीचे उतार लोगे 0x। यहाँ आपको माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, आपके पास केवल x है तो माइनस एक्स आप लेंगे। देन यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 यानी कि माइनस एक्स। फिर से आपको साइन चेंज करने हैं, प्लस। अब यहाँ फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, यहाँ पर आएगा केवल x प्लस 1। अब आपको x प्लस 1 की जरूरत है जो आपके पास ऑलरेडी है। यानी आपको यदि सपोज यहाँ 3 चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका 3 आता है। मतलब हमें यही टर्म यहाँ चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस तरह से यहाँ पर भी आपका x प्लस 1 आ जाएगा। देन चेंज साइन और x x गेट कैंसल, 1 1 गेट कैंसल, यानी कि आपका जो रिमाइंडर था वो आ गया है 0। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर आपका 0 होता है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ ये जो टर्म है जिसे हम gx कहते हैं, यहाँ पर rx इज इक्वल टू जब 0 आता है तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माई एक्स क्यूब प्लस 1। क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है इसलिए ये फैक्टर है, या इसे हम गुणनखंड भी कहते हैं या मल्टीपल भी कहते हैं।
मतलब कि 0 आने पर या 0 आने पर ये जो टर्म है ये इसका फैक्टर होता है। इसी चीज को मैं आपको लिख के बताऊंगी, जैसे कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहां पर आपका px यानी कि ये टर्म है, ये आपका कोशंट यानी कि qx, तो इसमें आप जब अप्लाई करेंगे तो LHS और RHS दोनों आपकी क्या आती है, इक्वल आती है। इस तरह से ये आपका रिमाइंडर थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई। रिमाइंडर थ्योरम कुछ इस तरह का है, लेट्स px बी एनी पॉलिनोमी ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let's be a is any real number if you divide px is divided by the linear polynomial x by a then the remainder is pa। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि कोई px एक ऐसी पॉलिनोमी है जिसकी पावर या 1 हो सकती है या 1 से अधिक हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है। ऐसी पॉलिनोमी को यदि आप किसी टर्म से डिवाइड करते हैं, x माइनस a से आप यदि डिवाइड करते हैं तो उस वक्त आपका जो शेषफल आता है वो pa आता है। इस तरह का जो स्टेटमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम या शेष प्रमेय कहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप इसे देखिए, समझिए। थैंक यू।